So my brother has poltergeists. Everywhere he's gone, we've now come to find out it's not attached to the house, it's attached to him. I have... No, attached to something I have. Or something he has. That's Yes. fine, whatever. It doesn't matter. You're lucky I'm in the car with him. He lives alone and has started to get poltergeists. And the mediums that he had come in said it's because he has something in his possession that's haunted, but he has no idea what it is and he can't find it. अब तक हमने स्ट्रेंज क्लिप्स देखी, लेकिन जो केस आप देखने जा रहे हो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं, ये महीनों तक चलता रहा और हर नए इंसिडेंट के साथ सिचुएशन और ज़्यादा टेरिफाइंग होती गई। इसकी कहानी का मेन कैरेक्टर है रिक, एक ऑर्डिनरी आदमी जो एक ऑर्डिनरी घर में रहता था। कम से कम शुरुआत में उसे ऐसा ही लगता था, सब कुछ नॉर्मल था, जब तक सिक्योरिटी कैमरा ने कुछ अजीब रिकॉर्ड करना शुरू नहीं किया। पहले कुछ स्ट्रेंज लाइट्स ऑफ्स दिखाई देते थे, नॉर्मल लोग इन्हें डस्ट पार्टिकल बोलकर इग्नोर कर देते हैं और हॉनेस्टली ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी रीज़नेबल भी लगता है। लेकिन फिर एक रात कैमरा ने कुछ और रिकॉर्ड किया, रूम बिल्कुल खाली था, कोई इंसान नहीं, कोई पेट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, और फिर एक डोर धीरे धीरे मूव करना शुरू करता है खुद से, जैसे किसी ने उसे पुश किया हो, लेकिन रूम में कोई नहीं था। रिक ने फुटेज देखी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील किया, लेकिन उसने खुद से कन्विंस कर लिया शायद हवा होगी, शायद लैच लूज होगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद सेम कैमरा ने एक डार्क फिगर रिकॉर्ड की। फिगर ट्रांसपेरेंट सी लग रही थी, शैडो जैसी, लेकिन मूवमेंट डेलिब्रेट थी, जैसे कोई रूम के अंदर चल रहा हो। अब तक रिक जेन्युइनली डिस्टर्ब हो चुका था, उसके घर में और कैमरास इंस्टॉल कर दिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब कैमरास और ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करने लगे। एक रात रिक घर में अकेला था, उसने लाउड नॉइसेस सुनी, उसे लगा उसकी कैट फेलिक्स शरारत कर रही है, तो उसने फ़ोन निकाल कर और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो हॉलवे की तरफ बढ़ता है, सब कुछ क्वाइट है, लेकिन फिर डोर के पीछे कुछ मूव करता हुआ नजर आता है, सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक डार्क शैडो, और उसका तुरंत बाद धम धम डोर वायलेंटली स्लैम हो जाता है। अब यहाँ से चीज़ें और वियर्ड हो जाती है। जब व्यूवर्स ने शैडो को जूम कर कर देखा, उन्होंने एक डिस्टर्बिंग डिटेल नोटिस की। शैडो की लोअर बॉडी विजिबल नहीं थी, जैसे वो फ्लोर के ऊपर फ्लोट कर रही हो। क्या है लाइटिंग इल्यूजन थी? बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन मिस्ट्री अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद रिच अपने कंप्यूटर में काम कर रहा था, हाउस साइलेंट था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक कैमरा ने हॉलवे में मूवमेंट डिटेक्ट की, और जो रिकॉर्ड हुआ उसने इंटरनेट को डिवाइड कर दिया। हॉलवे के एंड पर एक डार्क फिगर नज़र आती है कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर डोर खुद से बंद हो जाता है। अब तक रिक कन्विंस था कि घर में कुछ है, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात, एक्टिविटी कभी परमानेंटली स्टॉप नहीं हुए। आज भी लोग डिबेट करते हैं, क्या ये शैडो सिर्फ कैमरास आर्टिफैक्ट्स थे, क्या डोर्स मैकेनिकल इश्यूज की वजह से मूव हुए, या फिर रिक वाकई में किसी अनसीन प्रेजेंस के साथ रहता था। सच क्या है शायद कभी पता ना चले, लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर एक ही घर में इतने सारे अनएक्सप्लेन इंसिडेंट्स रिपीटली रिकॉर्ड होने लगे तो कोइंसिडेंस कहना मुश्किल हो जाता है। अब आप जेंट्स हो, हॉन्टिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग, कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ज़रूर शेयर करना। एंड ट्रस्ट में अगले फुटेज देखने पर शायद आप अपने कार में दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। Felix. Felix.